नूह में 31 जुलाई को जिस तरह से हिंसा भड़की थी और हिंसा के बाद जो मजदूर वर्ग है या कह सकते हैं रोज़ कमाने वाला व्यक्ति है, वो कितना प्रभावित हुआ इस हिंसा से, हम उन लोगों से बात करेंगे आज। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है वो इसी वर्ग पर पड़ी है, क्योंकि जो व्यक्ति रोज़ाना कमा के खाने वाला था वो आज बहुत परेशान है। क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा के बाद उन लोगों का रोज़गार था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कुछ लोग हैं, हम एक होटल है यहाँ पर, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि रोज़ कमाने वाले व्यक्ति हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का प्रभाव उनके जो आम जीवन है उन पर पड़ा है। आइए उनसे जानते हैं, करते हैं उनसे बात। आपका नाम जी? मेरा नाम जी हनीफ है। हनीफ जी, बात करें जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा के बाद अब हालात कैसे हैं, क्या कहना चाहोगे? जी हमें कोई हालात की पता ना, हम तो अपने घर तो खेत पे आ जाए, हमें कुछ पता ना है ना, हमें जानना कि कुछ पता क्या हुआ क्या ना हुआ, कैसे झगड़ा हुआ कैसे ना हुआ। उस दिन को छोड़ो आप, अब जो जैसे आप रोज़ खाने वाले, आपने कहा जमींदारी करते हैं जी, खेती करते हैं, बेशक। तो कितना प्रभाव पड़ा आपकी खेती? तो प्रभाव तो पड़े ही नहीं, इधर को जाना उन्हें उधर को जाना, लेकिन हमारे पास ये हमारे जो पड़ोसी गांव हमारे जाठों के हैं वो हमारे पे खूब आवे खूब जावे खूब हंसी है मजाक, जैसे मोहब्बत पहले ही वैसी आवे, कोई दिक्कत ना हमारे ही। अब नू कोई आदमी बेअकल कुछ बके तो अच्छी बात ना, बिल्कुल बस ये है। समझदार आदमी कोई नहीं कह रहा कैसी भी, और जहाँ जो नुकसान हुआ है भाई देखो, गरीब आदमी पर तो परेशानी आवे ही है। काई को आलू ना, काई को बैंगन ना, काई को कुछ ना, काई के मकान टूट को, काई को कुछ होगा, परेशानी तो है ही। जो आम व्यक्ति था, जो रोजाना खाने कमाने वाला व्यक्ति तो था, परेशान तो उस पर है ही। अब मेरे तो घर में मकान में गेहूं भर रहा है, अरे भाई सब्जी ना तो चटनी कुछ करके खा ले। गरीब आदमी जो रोज की मजदूरी करेगा वो कहाँ करेगा, क्या करेगा? हाँ, बस ये एक झगड़ा होना ना चाहिए, होना नहीं चाहिए। जो होगो सो होगो भाई, वह हमारे बालक आगे पड़े सु वे भी हमारे ही है, जो हीन झगड़ो हुए वे भी हमारे ही है। कोई विदेश सु नहाए चाहे भारत में कहीं से भी आगे, सारे ही बालक हमारे हैं जी। हम सबके माँ बाप हैं, वे हमारी औलाद हैं, चाहे उनमें हमारे से उम्र दराज आगो तो वो भी हमारे भाई हैं और हमारे माँ बाप हैं। झगड़ा होना ना चाहिए बस, हाँ बस ये है। अब यात्रा की बात चल रही है, यात्रा की बात है, सरकार जाने, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई ना, हमने शांति से खूब लिकाड़ो, खूब लिकाड़ते आए हैं, हमें कोई दिक्कत ना। जो है कि हमारे भाई जामे हैं कावड़ वाले, कोई 4 जा रहे हैं, कोई 2 जा रहे हैं, कोई 1 जा रहा है, हमें कोई परेशान ना। बिल्कुल अपने काम से काम दिन जाओ जी। अपने मजहब से कोई कायम रहो, किसी के मजहब पे कीचड़ उछालना वो अच्छी बात नहीं है, चाहे हिंदू उछाले चाहे मुसलमान उछाले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आप। काई के बारे में गलत मत बोलना चाहिए, अपने अपने मजहब पे कायम रहना चाहिए। लेकिन कोई अपनी खुशी से काई मजहब में जाए तो हमें कोई जाए तो चाहे आए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बस। झगड़ा होना ना चाहिए हमारे में आपस में, नातीफा की वो बुरी बात है जी। जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई जिस तरीके से रहे वो अपने उसमें खुश है, कोई किसी को गलत ना तो किसी से बोलो ना किसी से कहो। तो कुछ और भी हैं, उनसे भी बातें करेंगे कि किस तरीके के जो प्रभाव पड़ा है। अब जैसे काम था, सारा काम आप मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? पहले तो ये बताइए, अपना नाम बताइए। अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार जी, हम बात करें आपसे, आप जो काम करते हो, मजदूरी करते हो, खेतीबाड़ी करते हो, क्या करते हो? फेरी का काम करते हैं जी, बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी। और जो है हमने किसी की रैली से कोई लेना देना नहीं है ना। अगर वो भाई आम है तो जैसे शांति से काम होना चाहिए, पूजा को जो काम है, शांति को काम है, वह शांति से अपने करें। किसी के दूसरे के ऊपर, किसी के दूसरे के क्यों तो नाराबाजी करें, क्यों किसी के महिला कीचड़ उछाटे, है ना। जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद जो आप जैसे फेरी का काम करते थे, आप गांव-गांव में जाके अपना जो सामान था फेरी के द्वारा वो बेचा करते थे, कितना फर्क पड़ा है उस काम का? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है ना। तो हम तो यह कह रहे हैं कि अपने भाईचारे है कायम, अपने जैसे हमारा पहले हो अपने ऐसे ही रखें जैसे हम। अब हिंदू संगठन कहते हैं कि हम तो यात्रा निकालेंगे, प्रशासन उनको मंजूरी नहीं दे रहा है। प्रशासन कहता है कि भाई यात्रा के लिए कोई आपको मंजूर नहीं है, तो यात्रा निकलती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा दोबारा से? भैया बात सरकार जाने जी।
इसकी हमें कोई पता नहीं यदि है। यात्रा वो निकालते हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी हम तो यह कहना चाहें कि अगर वो शांतिपूर्ण यात्रा निकालें तो खूब निकालें, और फिर आगे सरकार जाने जी। सरकार अनुमति दे ना दे, है ना, ये तो सरकार की बात, इसमें हमारा कोई वो नहीं। जिस तरीके से अभी हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि यात्रा खूब निकले, यात्रा हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, यात्रा से किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन शांति तरीके से निकाले, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं, जो हमारा व्यवसाय है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से 31 जुलाई को हिंसा हुई थी, उसके बाद जो हमारा काम था, मजदूरी का काम था, वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। उसकी वजह से हम लोग अब घर पर बैठ गए। तो जिस तरीके से अब हिंदू संगठन यात्रा की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि यात्रा खूब निकाले, अपनी खुशी से निकाले, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से निकाले। TV9 के लिए नुहू मेवात से अनिल मोहनिया।